हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग अक्सर बात नहीं करते, लेकिन इस टॉपिक को हम अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर बहुत ही क्लोजली फील कर पाते हैं। ये टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल का। सेल्फ कंट्रोल मतलब जो हमारी बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमारा बायोलॉजिकल नेचर है, इसके कारण हमारे कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर जो अचानक से ट्रिगर हो जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, वॉलंटरली और अनवॉलंटरली। ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं कुछ देख करके, कुछ सुन करके या कुछ महसूस करके, जिनको हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाते अपने थॉट्स के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू। और इन चीज़ों से ट्रिगर होकर के हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस महसूस करने पड़ते हैं, इन्हें झेलना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल, इसको प्रैक्टिस करना होगा। सेल्फ कंट्रोल कैसा होता है? क्या आप अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब जैसे अगर मैं खाना खाता हूँ तो वो खाना मेरे पेट में जाता है, फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है, और फिर वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस खाने में वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है थ्रू द इंटेस्टाइन्स। अब क्या इस एक्टिविटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को किस टाइप का न्यूट्रिशन दे रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। तो हमारा जो इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है बॉडी के थ्रू, उसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिकॉशंस। लेकिन जो वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जैसे अगर मैं देख सकता हूँ कि मेरे सामने एक सांप है, तो मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे उस रास्ते से जाना है या उस रास्ते से नहीं जाना है। जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट आएगा कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये सांप है और ये मेरी लाइफ के लिए एक थ्रेटनिंग एक सिग्नल है। क्योंकि अगर मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो सांप मुझे काट लेगा, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई माइट डाई। तो एक इंस्टिंक्ट मेरे अंदर से ये कहेगी कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैर मेरे कंट्रोल में रहेंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं उस रास्ते से जा सकता हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे पैर इनवॉलंटरी मेरी थॉट्स को ओवरटेक करके मुझे किसी और रास्ते से लेकर के नहीं जाएंगे। मेरे पैर 100% मेरे कंट्रोल में रहेंगे। तो ये हो गया कि हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है इस वॉलंटरी एक्टिविटी के ऊपर। जो इंस्टिंक्ट आया, जो इंस्टेंट थॉट आया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो इंस्टेंट थॉट आया वो ये कह रहा है कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी भी एक्शन लेने की जो कैपेसिटी है वो 100% मेरे पास है। ये अथॉरिटी मेरे पास है कि मैं इस रास्ते से अभी भी जा सकता हूँ। अब इस सिचुएशन में मेरे पास सेल्फ कंट्रोल 100% है। लेकिन डाइजेशन के केस में ये एक्शन करने के लिए मेरे पास जो सेल्फ कंट्रोल है वो 100% नहीं है, वो 0% है। अगर मैंने एक किसी सब्सटेंस को इनटेक कर लिया है तो अब वो डाइजेस्ट होगा, इस पर मेरा अब कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये तो हो गई बायोलॉजिकल लेवल पे बात। इमोशनल लेवल पे भी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स हैं जो हम डायरेक्टली, जिनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिनको कि हम इनडायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से काम करते हैं माइंड में। लेकिन हमारा जो फोकस रहना चाहिए, आज के समाज को देखते हुए हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि हम मैक्सिमम थॉट्स को अपने कंट्रोल में ला सकें। हमारा जो थॉट्स होते हैं वो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इट इज़ वेल नोन। तो इन थॉट्स को अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ, अगर हम कॉन्टम्पलेट करके एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ थॉट्स को ही अपने माइंड में रन होने दें,
तो हम अपने एक्शंस के थ्रू अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा करने के लिए एक बहुत ही हायर लेवल ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत ही हायर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अपने एक्शंस को क्लोजली कॉन्शियसनेस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करना, अपने माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो रैंडमली थॉट्स आ रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ अ फैक्ट, बट उसको ऑब्जर्व करना और ये ऑब्जर्व करना कि किस फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू कौन से थॉट्स माइंड में ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब उन थॉट्स का जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है। और अगर आपको ट्रिगर पॉइंट पता चल गया तो आप एक तरीके से उस थॉट की ओरिजिन को पकड़ लिए हैं और अब आप उस थॉट को पूरी तरीके से एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। वो थॉट आएगा या नहीं आएगा ये आपके डिसीजन पे बेस करता है, क्योंकि अब आपने उस थॉट्स की ओरिजिन को पकड़ लिया है, आपको पता है कि इस थॉट का ओरिजिन पॉइंट क्या है, और अब आप चाहें तो उस थॉट को ओरिजिनेट कर सकते हैं और नहीं चाहते तो ओरिजिनेट नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह एक सेल्फ कंट्रोल हम इस तरीके से ला सकते हैं। कई केसेस में ये थॉट के लेवल पर होता है, कई सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट, अगर आपने उसको समझा है, बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये वही कहता है कि छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं वो एक साथ मिलकर के एक बड़े से इवेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ठीक उसी तरह कभी कभी छोटे छोटे एक्शंस हमारे एक बड़े थॉट को जनरेट करते हैं और वो थॉट अल्टीमेटली एक बड़े एक्शन के रूप में बाहर आता है। यह हो सकता है कि इसके कॉन्ट्रैरी कभी कभी छोटे मोटे थॉट्स एक साथ एक्यूमुलेट होकर के एक बड़े एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं हमारे बॉडी के थ्रू। तो कई सारे केसेस में कई सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। हमारा जो पर्पस है वो ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी बड़े इवेंट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, और अगर वो इवेंट पॉजिटिव है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हम बस उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक सेल्फ अवेयरनेस के तौर पे हम बस ये देख सकते हैं कि यस, इस इवेंट का ये ओरिजिन पॉइंट था मेरे माइंड में या मेरे एक्शन में। अब इसके ठीक उल्टा, अगर कोई इवेंट जो हमने परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन स्मॉल थॉट्स, certain minuscule thoughts which came involuntary in our mind, और उस involuntary thoughts के एक चंक की वजह से हमने एक ऐसे एक्शन को परफॉर्म कर दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, तो हमें ये एटलीस्ट पता होगा कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या नहीं करना है। इस तरह के बड़े ब्लंडर को अवॉइड करने के लिए हमें अगली बार क्या नहीं करना है, एटलीस्ट हमें ये पता होगा, तो हम एक प्रिकॉशंस लेने के स्टेज में पहुंच जाएंगे। और इस मेथड के थ्रू हम अपने आप को भी बहुत हद तक जान पाएंगे। और एक बार आप अपने आप को जान गए तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप कम से कम मिस्टेक्स करेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि पैटर्न क्या है, आप किस तरीके के थॉट्स को एंटरटेन करते हैं और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो किस लेवल का होता है। आपको एक तरीके से एक प्रेडिक्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी अपने माइंड को लेकर के, अपने एक्शंस को लेकर के, एक ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर के एक प्रेडिक्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। अब आपके लिए कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अपने आप को कम्प्लीटली जान जाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी बात है। सो दैट्स ऑल। आई थिंक इससे कुछ प्रोडक्टिव आपको पता चला होगा। So thank you for now.